प्रभु पूजन विधि थोड़ी प्रैक्टिस तो करके आए होंगे आप लोग। दर्शन विधि की या पूजा विधि की जो हमने सोचा था कि जिन भावों से हमें दर्शन या पूजा करनी है, इसको मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था। कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? एनीबॉडी? नो वन? प्रैक्टिस कर नहीं रहे या बताना नहीं है, या इतना सीक्रेट है प्रभु के साथ आपका कनेक्शन कि आप शो नहीं करना चाहते बाहर, ऐसा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने विषय में। हमने देखा था पूजा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु से और ज्यादा डीपली कनेक्ट हो पाते हैं। इसके लिए हम कुछ सामग्री का यूज करते हैं। वो 8 प्रकार की सामग्री होती है, उसके माध्यम से हम प्रभु से जुड़ते हैं। उनसे जुड़ करके अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। इन सब प्रयासों को ही क्या कहा जाता है? पूजा। तो इसमें सबसे पहली पूजा थी हमारी जल पूजा। जल पूजा में हमने देखा कि जल जैसा शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। जितनी भी अशुद्धियां हैं इस संसार की, वो किससे दूर होती है? कपड़े मैले हैं, किससे दूर होंगे? जल से। बर्तन मैले हैं, किससे दूर होंगे? जल से। यानी जितनी भी अशुद्धियां, शरीर अस्वच्छ है, अशुद्ध है, किससे दूर होगा? जल से। किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जल का यूज करते हैं। तो जल की अपनी क्वालिटी क्या है कि वो खुद भी निर्मल है और दूसरों को भी निर्मल करता है। ऐसे ही परमात्मा के पास जब हम जा रहे हैं, परमात्मा खुद निर्मल है और दूसरों को भी निर्मल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? तो हमने वो प्रोसेस देखा था कि जब हम प्रभु को जल अर्पण करते हैं इन द सेंस प्रभु की पक्षाल करते हैं मस्तक से, ऐसा फील करते हैं कि हमारे आत्मा में रहने वाले राग द्वेष कषाय की मलिनता निकलते जा रही है, हमसे दूर होते जा रही है और हम स्वच्छ होते जा रहे हैं। इस फीलिंग को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं? जल पूजा करते हैं। ये पूरा साइकोलॉजिकल होता है। सोचो कि आप अपने आप को क्या फील कर रहे हो कि अब ये दोष आपको सुहा नहीं रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनसे उबाहट आ गई है। तो इनसे निकलने के लिए, इनसे अपने आप को दूर करने के लिए आपने एक विधि अपनाई जिसका नाम है जल पूजा। तो साइकोलॉजिकल आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हो कि नहीं, अब इन अशुद्धियों को मैं जीवन में कभी नहीं अपनाऊंगा, इनसे दूर होकर के मैं शुद्ध और पवित्र बनूंगा। फिर अगली पूजा हमने देखी चंदन पूजा। चंदन पूजा क्या होती है? तो चंदन की अपनी क्वालिटी होती है। चंदन कैसा होता है? शीतल होता है। और उसकी शीतलता कैसी होती है कि कोई भी सिचुएशन हो उसके आसपास, सिचुएशन यानी क्या? चंदन को आप रगड़ लो, घस लो, पानी में डुबो दो, अग्नि से जला दो, लेकिन फिर भी वो अपनी क्वालिटी, अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। जल में डूबने के बाद भी वो शीतलता ही देगा। अग्नि से जलने के बाद भी वो अपनी चंदन वाली खुशबू ही देगा। तो ऐसे ही है प्रभु, आप भी कैसे हैं? शीतल है। चंदन कैसा है? शीतल है। आप भी किसी भी सिचुएशन में डगमगाते नहीं हो, उसमें स्थिर रहते हो। चंदन भी इसके पास जो भी सिचुएशन आई उससे वो पार पा के अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा। ऐसे ही है प्रभु, मैं इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में डेवलप कर पाऊं, अपनी आत्मा में डेवलप कर पाऊं। मैं अभी छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता हूँ, इफेक्ट हो जाता हूँ, लेकिन चंदन के समान अप्रभावित नहीं रह पाता हूँ। तो ये क्वालिटी मेरे अंदर डेवलप हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ? आपकी चंदन पूजा करता हूँ। ये देख लिया था हमने। फिर अगला तीसरी पूजा हमने देखी थी अंग पूजा में, वो है पुष्प पूजा। पुष्प पूजा में क्या करते हैं? प्रभु को पुष्प चढ़ाते हैं प्रभु के चरणों में। अब पुष्प की भी क्वालिटी होती है। पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है। कोमलता के साथ क्या होती है उसकी क्वालिटी? सरल होता है। बाहर से भी कोमल, अंदर से भी कोमल। ऐसे ही मेरे प्रभु कैसे हैं? वो बाहर से दिखाई दे रहे हैं कोमल, ऐसा नहीं। भीतर में उनकी कोमलता का परिणाम हम देख सकते हैं कि जब चंडकौशिया उनको डसने आता है तो प्रभु द्वेष तो करते नहीं, पर साथ में चंडकौशिक के प्रति संवेदना और करुणा कैसी कि बुझे बुझे चंडकौशिए, यानी उसके लिए भी एक प्रतिबोध बन गया, ऐसी वाणी निकाली कि उसका भी कल्याण हो। संगम जब उपसर्ग देकर के लौटा
गया, थक गया, हार गया, प्रभु को नहीं डिगा पाया, तब प्रभु के मन में क्या भाव आए कि अब इस जीव का क्या होगा? यानी भीतर में कोमलता, करुणा के, संवेदना के परिणाम, ये सब किनके हैं? मेरे प्रभु के। पर साथ ही साथ पुष्प में भी ऐसा दिखाई देता है कि वो बाहर भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है। तो ऐसी सरलता मेरे जीवन में भी आए। बाहर कुछ और दिखाना कि नहीं मैं धार्मिक हूँ, और अंदर कुछ और ही रखना मन में। मन से कुछ और सोचना, वचन से कुछ और बोलना और काया से कुछ और ही करना। ये क्या है? हमारी मायाचारी है। इसको दूर करने के लिए और सरल जीवन अपनाने के लिए, सरल यानी जैसा अंदर वैसा बाहर। मेरे को जब दिखाना ही अच्छा है तो अच्छा अंदर से बन जाऊं तो ऑटोमेटिक अच्छा दिख जाएगा। तो अच्छा दिखाने का प्रयास करने की बजाय मैं अच्छा अंदर से खुद को बना लूं, जिससे अच्छा दिख जाऊंगा। और वो भी अच्छा दिखने के लिए अच्छा नहीं बनाना है अपने आप को, लेकिन खुद की ही शांति बनी रहती है यदि हम अच्छे रहते हैं तो, किसी भी प्रकार की मायाचारी झूठ कपट में नहीं रहते हैं तो ये क्वालिटीज हमको डेवलप करनी है। तो प्रभु के सामने जाकर के ये प्रे करते हैं पुष्प पूजा के थ्रू। ठीक है। अब ये तीनों पूजा ने क्या सिखा दिया हमको? परमात्मा को स्पर्श करके ये पूजा कर रहे थे हम। इसमें हमने क्या सीखा कि हमको जल के समान निर्मल बनना है, चंदन के समान शीतल बनना है और पुष्प के समान कोमल बनना है। अब अगली पूजा आती है हमारी धूप पूजा। धूप पूजा कैसे करते हैं? धूप पूजा कैसे करते हैं? धूप की स्टिक जलाकर प्रभु के समक्ष धूप को रखते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? धूप पूजा। कई लोग धूप राउंड तो राउंड घुमाते हैं, तो राउंड घुमाने का प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि राउंड किसका सूचक है? भ्रमण का सूचक है। तो केवल स्ट्रेट रख करके फील करना है इस धूप पूजा के पीछे के भाव को। तो अब धूप पूजा क्या सिखाता है हमको? कि जैसे ये धूप जल करके राख बन रहा है और इसका धुआं ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ही मेरी आत्मा में क्या है? अशुद्धि, राग, द्वेष, कषाय, कर्मों की कालीमा, ये सब अशुद्धियां जल करके भस्म हो जाए, राख हो जाए और मेरी आत्मा इस धुएं के समान ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। मेनली इसमें देखो, अब ऊर्ध्व गति की प्राप्ति आत्मा की, ये तो स्वतः ही हो जाएगी। पर यदि प्रयास की बात की जाए तो क्या प्रयास करना है? कि मेरे भीतर की कर्म जल करके राख हो जाए। अब कर्म जल करके राख कब होते हैं? जब राग द्वेष कषाय जल करके राख हो जाएंगे। कषायों की कालिमा से मैं लिपटा हुआ हूं, यानी मैं कषाय युक्त आचरण या प्रवृत्ति करता हूं। हमने देखा था एक दिन, फर्स्ट डे देखा था कि राग द्वेष कषाय प्रति समय मेरे साथ चले आ रही है। यानी एक समय भी ऐसा नहीं है कि मैं वीतरागता का अनुभव या समता का अनुभव करता हूं। प्रति समय किसका अनुभव कर रहा हूं? राग द्वेष कषाय का अनुभव कर रहा हूं। तो ऐसे कषायों से मैं पीड़ित हूं, अब थक गया हूं, अब नहीं चाहिए इसका सहारा। बात आई थी जब तक हम क्रोध का क्षय लेंगे तब तक क्रोध हमसे छूटेगा नहीं। क्षय कैसे लेते हैं हम? कि हाँ, मेरा काम किससे बनेगा? क्रोध करने से बनेगा। थोड़ा तेज आवाज से बोलोगे ना, तभी वो काम करेगा। ये कंसेप्ट हमारा बना हुआ है। तो क्रोध हम छोड़ पाएंगे क्या? कभी नहीं छोड़ पाएंगे। हमेशा अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में रखेंगे कि जब भी यूज पड़े क्या करो? इसका यूज करो और प्रॉफिट गेन करो। तो सबसे पहले ये दोष हमको बुरे लगने चाहिए, छोड़ने योग्य लगने चाहिए। फिर धूप पूजा के द्वारा हम यही भावना करते हैं कि सारे दोष जल करके राख हो जाए, क्योंकि मेरे और परमात्मा के बीच में एक यही गैप है कि वो परम शुद्ध हो चुके हैं और मैं परम अशुद्धियों का भंडार हूं। मेरी ये सारी अशुद्धियां जल करके राख हो जाए, इसके माध्यम से, धूप पूजा के माध्यम से।
फिर हम बहुत लाइट फील करते हैं कि अब मानो ये कषाय मेरे से दूर हो गई। कोई भी चीज जल करके राख होती है यानी क्या, कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मानो अब ये वापस मेरे पास लौटेगी नहीं, ऐसी दशा को मैं प्राप्त करूं। इन भावों से क्या करते हैं, धूप पूजा करते हैं। फिर जो साधन जो पूजा के लिए हम यूज कर रहे हैं, और तीसरा मेरी आत्मा, इसमें भी लगेंगे कि परमात्मा कैसे हैं, सारे कषाय मलिन भावों से मुक्त हो चुके हैं, उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो चुकी है। धूप कैसा है, जल करके राख हो रहा है और धुआं ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है। बस दशा किसकी बिगड़ी हुई है, मेरी बिगड़ी हुई है, कि मैं अपनी इन अशुद्धियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो हे प्रभु, आपकी शरण लेकर के, आपको निहार करके मैं भी जल्द ही इस दशा को प्राप्त करूं। इन भावों से क्या करते हैं, धूप पूजा करते हैं। फिर अगली पूजा है दीप पूजा। कषाय का अर्थ समझाना है। कष वत्ता आय, जे भावों से हमारा संसार में परिभ्रमण बढ़ता है उसको कषाय कहते हैं, वो समझाइए। हाँ, कषाय, कष प्लस आय। कष हाँ, यानी होता है संसार और आय यानी होता है लाभ। तो जिससे संसार का लाभ हो उसको कषाय बोलते हैं। अब संसार का लाभ यानी क्या, आपको संसार कब मिलता है, जब आप संसार को चाहते हो। तो राग द्वेष करके और इन्हीं सब प्रवृत्तियों में ही जीना हमको अच्छा लगता है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि हम मोक्ष जाना नहीं चाहते, इसीलिए हम मोक्ष नहीं जा रहे हैं। वैसे ही मैं कषाय छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए कषाय मुझसे छूट नहीं रही है, क्योंकि ये मुझे कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इनके बिना मेरा काम कैसे चलेगा, ऐसा लगता है। तो कषाय का मतलब होता है संसार का आय, यानी संसार का लाभ जो कराए, वो कौन, कषाय। तो जितना कषाय करते रहोगे क्या मिलते रहेगा, बार बार आपको संसार मिलता रहेगा। तो इसलिए इसका साथ हमको छोड़ना है। ठीक है, चलिए अगली पूजा की ओर बढ़ते हैं। अगली पूजा है दीप पूजा। अब दीप पूजा क्या होती है, परमात्मा के समक्ष दीप प्रगटाकर, सामने रखकर दीप पूजा करते हैं। अब दीपक, प्रभु और मैं, ये तीन उपस्थित है और दीप पूजा की भावना करनी है। कैसे करेंगे, दीपक किसका सूचक होता है, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है, प्रकाश। प्रकाश फैलाता है। और प्रभु भी क्या किए हैं, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाए हैं। कौन से अंधकार को, तो उनके जो ज्ञान में सम्यक रूप प्रकट हुआ, इससे उनका अज्ञान खुद में ही दूर हुआ और साथ ही साथ अन्य जीवों के लिए क्या बना, अज्ञान को दूर करने का कारण बना। उनकी जिनवाणी, जिनवाणी यानी उनके मुख से निकली हुई वाणी, उसका आश्रय लेकर के मैं भी क्या करूं, अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करूं और ज्ञान को प्रकट करूं। इन भावों से क्या करते हैं, दीप पूजा करते हैं। अब ज्ञान की इतनी महत्ता क्यों है, क्या होता है ज्ञान, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए या प्रथम कदम ही बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। हमारा ज्ञान अभी मिथ्या रूप चल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। उसको राइट डायरेक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनने समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे अंदर का अज्ञान दूर हो जाए। तो ऐसी वाणी हम क्या सुनते आ रहे हैं, कि हे जीव, तू कौन है, आत्मा है, शरीर नहीं है। हे जीव, संसार में सुख दुख नहीं है, सुख का संबंध तुझसे ही है। तू जब चाहे तब सुखी हो सकता है, क्योंकि आत्मा ही सुख का भंडार है। इन सारी लाइनों को हम कईयों बार सुन चुके, लेकिन ये ज्ञान हमारा ज्ञान ही नहीं बना आज तक। ये ज्ञान ज्ञान रूप कब बनेगा, जब इसको हम फीलिंग रूप में लाएंगे, अनुभूति रूप में लाएंगे। जैसे अनुभूति रूप में लाते हैं ना, कि मैं कौन हूँ,
ये भी रात के यदि हमको आवाज देकर बुलाया जाए, जैसे किसी का नाम राजू है, उसको आवाज देकर बुलाया जाए राजू, तो आधी रात के भी उसको क्या भान रहता है कि मैं राजू हूं। क्या ऐसा अनुभव हमको अपनी आत्मा के लिए है? जब भी आत्मा शब्द बोला जाता है तो हम क्या अपने आप को देखते हैं कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, मेरी बात हो रही है, ये मैं हूं? ऐसी अनुभूति होती है? नहीं होती है। यानी हमारा ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है। तो जो हम सुनते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि ये बाहर का ज्ञान है, प्रभु के मुख से निकला हुआ, जिन वाणी यानी पुस्तक आदि के माध्यम से पढ़ा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ है, लेकिन अंदर उतारा हुआ नहीं। वो मेरा ज्ञान नहीं बना। जब तक वो ज्ञान मेरा ज्ञान ना बन जाए तो वो मेरा सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। तो प्रभु के समक्ष हम यही प्रे करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने ज्ञान को कैसे जीवंत रखें। तभी तो बड़ी बड़ी सिचुएशन में जब उपसर्ग आए प्रभु को, तो उन बड़ी बड़ी परिस्थितियों ने प्रभु ने कैसे रहा? अपने ज्ञान के बल पर जीत लिया, विजयी हो गए। कि जो कुछ भी हो रहा है, बाहर हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है, मेरी आत्मा इन सब से अप्रभावित है। मुझे यदि सुखी होना है तो मैं स्वयं में रहूं और स्वयं में डुबकी लगा के वो बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी, बाहर के उपसर्गों में भी, विचलित करने वाले सिचुएशन में भी आनंद में रहे। किसके बल पर? इस सत्य ज्ञान के बल पर। तो हमको भी जो प्रभु से, प्रभु के वचनों से, गुरु भगवंतों के मुख से, जिन वाणी के माध्यम से, पुस्तक आदि के माध्यम से जो भी सुनने को मिलता है सत्य ज्ञान, उसको अपना ज्ञान बनाने का प्रयास करना, क्योंकि ये ज्ञान ही आपके साथ जाएगा। जैसे नेक्स्ट भाव हमको मिलता है, मान लो चलो अगेन मनुष्य भाव हमको मिल गया। यदि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी पद आपने इस जीवन में ग्रहण किए हैं, ये पद आपके साथ जाएगा क्या? वापस आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान यहीं छूट जाता है। जाता है तो क्या जाता है? भावात्मक ज्ञान, अनुभूति वाला ज्ञान। और वो हमारा सम्यक ज्ञान बने और ये मेरे साथ आगे ट्रांसफर होगा। इन भावों से इसकी महत्ता देख करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? दीप पूजा करते हैं। यानी देखा जाए ना, तो प्रभु के समक्ष ये पूजा करना एक स्वाध्याय बन जाता है। जितनी भी पूजा है या आराधना है, दर्शन पूजन बोल लो, माला जाप बोल दो, जितनी भी जिनवाणी में जीव के आगे बढ़ने अज्ञान के से लिए मुक्ति। आराधनाएं बताई गई है, वो सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो स्वाध्याय है। क्रिया में ही स्वाध्याय करते हुए अपने आप को शुद्ध करने की प्रोसेस होती है। तो समय दीप पूजा करते करते आपको क्या फील हो जाता है कि अभी तक आपने जो ज्ञान पाया है वो अभी आपकी फीलिंग वाला ज्ञान नहीं बना है। तो इसे भावात्मक ज्ञान बनाने के लिए, सम्यक ज्ञान को भीतर आत्मसात करने के लिए मुझे दीप पूजा करके ये याद आता है। और प्रभु के समान मैं भी इस ज्ञान को जल्द से जल्द पा जाऊं और आने वाले सिचुएशन में इस ज्ञान के बल पर डट कर सामना करूं और अपने आप को विजयी बनाऊं, शुद्ध बनाऊं। इन भावों से क्या करते हैं? दीप पूजा करते। ठीक है। अब देखो, जो स्टार्टिंग की 3 पूजा थी वो प्रभु को स्पर्श करके हम कर रहे थे। ये पूजा कैसी है? जो प्रभु के सामने रह करके हम कर रहे हैं। तो एक डिस्टेंस भी रहना चाहिए। कई लोग एकदम निकट में जाकर के प्रभु के प्रतिमा जी के पास ऐसे धूप रखते हैं, वो सब थोड़ी आशातना की दशा हो जाती है। तो हमको इन आशातनाओं से बचते हुए ये पूजाएं करनी। धूप यदि स्टिक ऑलरेडी जल रही है तो अनावश्यक धूप स्टिक जला करके हमको अपनी धूप पूजा करनी है, ये भाव ना रखें। क्यों? क्योंकि धूप पूजा का भाव हमने देखा कि स्टिक जलाने से रिलेटेड नहीं है। उस धूप के जलने पर ऊपर जो धुआं प्रकट हो रहा है उससे अपनी आत्मा के कर्म और शुद्धता को प्रगटाने की दशा है।
तो वो ऑलरेडी जो प्रगटाया हुआ धूप है उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पूजा की ओर। अगली पूजा है अक्षत पूजा। अक्षत पूजा का क्या मतलब होता है? अक्षत का अर्थ होता है चावल। दंडाव्रत साथियों, तो चावल का उपयोग करके जो पूजा की जा रही है वो सिद्ध अक्षत शिला पूजा बनावी आणि कहला रही है। साध्य। हाँ, वो अक्षत पूजा कहला रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नीचे स्वस्तिक, बीच में ढगली या फिर आकार में ज्ञान दर्शन चारित्र, और सबसे टॉप पर सिद्धशिला। एक एक चीज कितने रहस्यमय अर्थ के साथ होती है जिन शासन में। अब यहाँ पे क्या कनेक्शन बताया जा रहा है कि मैं तो चार गति में घूम रहा हूं। स्वस्तिक किसका सूचक है? चार गति का सूचक है। ऊपर का जो इंडिकेशन है वो देव गति, नीचे का जो इंडिकेशन है वो नरक गति, और राइट एंड लेफ्ट साइड जो आ रहा है वो मनुष्य और तिर्यंश गति। ऐसे चार गति को बताने वाला कौन है? ये स्वस्तिक है। मैं इस चार गति में घूम रहा हूं प्रभु, लेकिन मुझे आपकी दशा को पाना है। उनकी दशा कौन सी है? सिद्ध पद, यानी सिद्ध शिला में विराजित है मेरे प्रभु। तो हे प्रभु, मैं भी जल्द ही इस दशा को प्राप्त करूं। किस दशा को? मुक्त दशा को प्राप्त करूं। मोक्ष यानी क्या? मुक्ति। किससे मुक्ति? तो अपन क्या बोलते हैं? जन्म जरा मरण से मुक्ति, भव भ्रमण से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति। 8 प्रकार के कर्मों से मुक्ति होती। इसके साथ हमको क्या भाव रखना? 8 कर्मों से मुक्ति कब होती है? हमने देखा जब भावों से मुक्ति हो जाती है, कषायों से मुक्ति हो जाती है। तो पूर्ण रूप से राग द्वेष कषाय आदि भावों से मुक्त होकर के शुद्ध दशा को प्राप्त करूं, इस भावना से क्या करते हैं? अक्षत पूजा करते हैं। यानी सिद्धशिला, जहाँ पे सिद्ध परमात्मा रहते हैं, वो मुक्त किस अपेक्षा से कहलाते हैं? तो मुक्त की डेफिनेशन अलग अलग तरह की होती है। बंधन से मुक्ति। कौन से बंधन से? संसार के बंधनों से, कर्मों के बंधनों से। पर इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं? जिससे हम आदि है, पीड़ित है, हर समय जो हमारे साथ चल रहा है, हर समय मैं जिसका वेदन कर रही हूं, ऐसे कषायों के बंधन से, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त होना, ये क्या कहलाता है? मुक्ति। तो हम एट दी एंड क्या भावना करते हैं? कि मैं मुक्त दशा को प्राप्त करूं। मुक्त यानी शुद्ध दशा को प्राप्त करूं। अब ये दशा किसके थ्रू प्राप्त करूंगा? तो इसलिए बीच में हमने क्या बनाया? ज्ञान दर्शन चारित्र। प्रभु ने अपने आप को मुक्त जिस तरीके से बनाया, जिस रीति और पद्धति से बनाया, वो क्या विधि थी? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र की पहली गाथा क्या आती है? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की एकता और पूर्णता, ये क्या कहलाए? मोक्ष मार्ग कहलाती है। तो प्रभु ने कैसे मोक्ष को पाया? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को पा करके। अब ये पा करके यानी बाहर से कोई चीज नहीं पानी। ज्ञान दर्शन चारित्र हमारे अंदर ही है। प्रभु के पास जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, शक्ति है, वैसी ज्ञान दर्शन चारित्र की शक्ति मुझ में भी है। लेकिन अंतर क्या पड़ गया कि उन्होंने राइट डायरेक्शन में इसका यूज करके सम्यक बना लिया। इन ज्ञान दर्शन चारित्र की स्टेज को किस फॉर्म में ले आए? सम्यक फॉर्म में ले आए। और मैं इन ज्ञान दर्शन चारित्र को मिथ्या रूप वर्तन कर रही हूं। तो इन चार गति में मैं जब तक हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति का अभ्यास करूं, जिससे एट द एंड लास्ट में मुझे क्या प्राप्त होगा? मुक्त दशा, सिद्ध शीला, शुद्ध दशा।
इन भावों से हम क्या करते हैं? अक्षत पूजा करते हैं। अब सारे गानों में अक्षत को ही क्यों चुना गया? क्योंकि क्योंकि अक्षत की एक क्वालिटी है। हाँ, बताइए। अक्षत की क्वालिटी है कि उसको चाहे हम किसी भी रूप में, चाहे धरती में भी डालें तो वो वापस उगेगा नहीं। वो वापस उगेगा नहीं, ये अक्षत की क्वालिटी है। और हमको भी किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज यूज कर रहे हैं कि अब मेरा जो बंधन से मुक्ति हो, वापस मैं उन बंधनों में ना आ जाऊं, ऐसी अनादि अनंत दशा को मैं प्राप्त करूं। और जिस पद का कभी क्षय ना हो, ऐसे अक्षय पद को प्राप्त करूं, ऐसा। मैं छामी टुकड़म सादी अनंत दशा को प्राप्त करूं। हाँ, क्षय ना हो। देखो, अब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसमें अक्षर शब्द भी इसका नाम क्यों रखा गया? जिसका क्षय ना हो। क्षय ना हो यानी ऐसी दशा को प्राप्त कर लूं कि वापस उसका नाश नहीं होता, उससे उस पद से हम च्युत नहीं होते, नीचे नहीं गिरते। ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए हम अक्षत पूजा का सहारा लेते हैं। अब इसमें भाव क्या रखना? जब आप बना रहे हैं स्वस्तिक, ज्ञान दर्शन चारित्र और सिद्धशिला, तो इन भावों से, उत्तरोत्तर बढ़ते भावों से हमको ये उपयोग करना। अब अगली पूजा आती है जो इसी से रिलेटेड है, यानी इसी में उपयोग की जाने वाली है। तो अगली है नैवेद्य पूजा। नैवेद्य यानी क्या होता है? मिठाई। मिठाई को, नैवेद्य को साथ किया यानी स्वस्तिक पर रख करके हम नैवेद्य पूजा करते हैं। ठीक है। अब नैवेद्य को क्यों चुना गया और कहाँ रख रहे हैं? स्वस्तिक पे। देखो, हमारे भ्रमण अभी कहाँ अनर्गल चल रहा भाव है? से उसको अभी द्रव्य मनुष्य को में। भगवान को धराना है, अनर्गल भाव। हाँ, वापस बोलिए। चलिए, प्रवीण ठीक जी, है। आपका निवेदन रहेगा कि आप अनम्यूट करके बार बार बीच में ना बोलें। आपको कोई प्रश्न हो या कुछ बोलना हो तो आप हैंड रेस कीजिए। चलिए, नैवेद्य पूजा में हम मिठाई का जो यूज कर रहे हैं, ये मिठाई, ये रसीली चीज है जो किसका सूचन है? पांच इंद्रिय के विषय रस का सूचक है। चार गति में रह करके मैं एक ही काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? पांच इंद्रिय के विषयों में रचा पचा रहता हूँ। यही मुझे अच्छे लगते हैं। आंखों से अच्छा अच्छा देखना अच्छा लगता है। अच्छा यानी क्या? तो हरियाली, गार्डन, सीनरी, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। बाहर क्यों जाते हैं? फॉरेन ट्रिप क्यों करते हैं? जो पुद्गल यहाँ है वही पुद्गल वहां है, लेकिन देखने क्या चाहते हैं? नहीं, वहां की सीनरी बहुत अच्छी है। तो आंखों से अच्छा अच्छा देखूं, फिर कानों से मीठे मीठे शब्द सुनो, मीठे यानी अच्छे वचन सुनो, जीभ से अच्छी अच्छी चीजों को खाऊं, नाक से अच्छी चीजों को सूंघूं, और स्पर्श से कभी गर्मी ठंडी ना लगे ऐसे वातावरण को अपने आसपास का बनाऊं, या वैसे वातावरण में रहूं। यानी पांचों इंद्रिय के विषयों को भोगने में ही पूरा समय और जीवन जाता है। ना केवल मनुष्य गति, बल्कि तिर्यंच, नरक, देव, सारी गतियों में, चारों गतियों में मेरा एक ही काम रहता है, आत्मा की ओर नहीं जाती, पांच इंद्रिय के विषयों के रस में जाती हूँ। तो नैवेद्य पूजा करके क्या करते हैं? चार गति के ऊपर रख रहे हैं नैवेद्य, यानी इन चार गतियों में भ्रमण करके मैं इन पांच इंद्रिय के विषयों में जो रची पची हूं, इसको छोड़ करके और आत्म रस का पान करने के लिए किसी चीज को छोड़ते हैं तो किसी चीज को पकड़ते भी हैं। तो पकड़ किसको रहे हैं? अपनी आत्मा को। अभी किसका रस है मुझे? पांच इंद्रिय के विषयों का रस है। नैवेद्य पूजा करके, नैवेद्य अर्पण करके उस रस को मैं छोड़ना चाह रही हूँ, और किस रस का पान करना चाहती हूँ? अपनी आत्मा के रस का पान करना चाहती हूँ। अब आत्मा का रस यानी क्या? तो जैसे जैसे जीव आत्मा में रमण करता है,
डुबकी लगाता है उसे आनंद आता है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए और संसार के इन आनंद को छोड़ने के लिए प्रतीक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? नैवेद्य का यूज करते हैं, और वो मेरी कहलाती है नैवेद्य पूजा। ठीक है। फिर अगली पूजा है फल पूजा। फल सिद्धशिला में चढ़ाते हैं। दो चीज बनाई थी हमने, नीचे स्वस्तिक, ऊपर सिद्धशिला। सिद्धशिला में फल चढ़ाकर फल पूजा करते हैं। अब यहाँ फल से क्या आशय रहता है? श्रेष्ठ में श्रेष्ठ फल लेकर के जाते हैं और अर्पण करते हैं। देखो, इन सारी प्रोसेस में हमने देखा कि कर रहे हैं प्रभु को अर्पण, पर हो रहा है वो स्वयं के लिए। इन सब का आधार ले करके, आलंबन ले करके हम पहले प्रभु से जुड़ रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु को निहार रहे हैं कि हे प्रभु, आप कैसे इस संसार में रह करके इससे निर्लिप्त रह गए, अछूते रह गए। कमल जैसे निर्लिप्त होता है कीचड़ में रह करके, वैसे आप इस संसार में रह करके निर्लिप्त थे, पर मैं इन 5 इंद्रिय के विषयों में डूबा रहता हूँ। प्रभु से प्रेरणा ली और क्या किया? नैवेद्य अर्पण करके कि अब मैं भी वो एक ताकत अर्जित की अंदर कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं भी इन 5 इंद्रियों के विषयों के रस को छोड़कर आपने जिस तरीके से आत्मरस का पान किया, मैं भी अपनी आत्मा में डूबने का प्रयास करूं। ऐसी शक्ति प्रभु मुझे दो। इन भावों से क्या कर लिया आपने? नैवेद्य पूजा, यानी काम अपना किया, आलंबन प्रभु का लिया। तो लाभ किसको हो रहा है पूजा करने से? स्वयं को हो रहा है। पर क्या बोलते हैं? अरे प्रभु की पूजा नहीं की, क्या प्रभु बुरा मानेंगे? प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा? या मैं तो प्रभु का भक्त हूं इसलिए मुझे प्रभु की पूजा करनी है? रिस्पेक्ट का भाव एकदम सही है, लेकिन आप कर क्या रहे हो पूजा करके? प्रभु पे उपकार नहीं कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु के दर्शन करने नहीं, प्रभु को दर्शन देने गया था। प्रभु का आपके दर्शन की जरूरत ही नहीं है, हाजिरी की जरूरत ही नहीं है। कि नहीं, प्रभु खुश हो जाएंगे मुझसे, मैं एवरीडे आता हूँ दर्शन करने या पूजा करने? प्रभु खुश नहीं होंगे, प्रभु वीतरागी है। लेकिन प्रभु को आपने यहाँ स्थापित किया है ताकि आप उनको देख देख के सीख सके। इन एक एक पूजा से हमने क्या सीखा? प्रभु की जो वाणी थी उसी का यूज करते हुए अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। तब इसी प्रयास में फल पूजा करते हुए हम ये भाव करते हैं कि जैसे प्रभु आपने सिद्धशिला, आत्मशुद्धि की दशा, इसको प्राप्त की है, ये फल मुझे भी जल्द से जल्द प्राप्त हो। केवल सिद्धशिला में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये फल मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना ना रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर जाना है इतना बोल के हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे कैसे? पंचम गति को पाएंगे कैसे? जब मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। किससे? इन सारे इमोशंस के जंजालों से, राग द्वेष इच्छाओं के चक्र से। तो इन सबसे मुक्त होकर के मैं मोक्ष फल की प्राप्ति करूं, आपकी जैसी दशा की प्राप्ति करूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊं। इन भावों से क्या करते हैं? फल पूजा करते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये हुई हमारी अष्ट प्रकारी पूजा, यानी हम ये 8 प्रकार के साधनों का यूज करके, आलंबनों का यूज करके प्रभु से जुड़ते हुए अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे थे। अब कुछ पूजाएं जो इस क्रम के अंदर 8 प्रकार की पूजा के अंदर नहीं आई है, लेकिन इसके भी हम उपयोग करते हैं, जैसे है दर्पण पूजा, चवर पूजा। चवर पूजा में क्या भाव आना चाहिए? प्रभु को इंद्र महाराजा अभिषेक के लिए मेरु पर्वत पर ले जाते हैं, तब 5 रूप बनाते हैं। उसमें 2 रूप किसका होता है? चवर भुलाने का।
किन भावों से होता है? बड़े से बड़े इंद्र महाराजा। हमने बात की थी प्रभु के बाद यदि कोई शक्तिशाली है, पूरी चारों गति में यदि कोई शक्तिशाली है, तो वो कौन है? इंद्र। पर इंद्र जैसे शक्तिशाली इंद्र प्रभु के सामने झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, उनके सामने चवर ढुला करके अपनी दीनता, अपने सेवक भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का सेवक बनना बहुत टफ है। क्या हम प्रभु के सेवक बने क्या? दिल से जुड़े क्या? अरे अभी तो दर्शन ही नहीं किए, सेवक बना कहां से आएगा? उन इंद्र महाराजा की क्या बलिहारी थी कि प्रभु को देखते देखते, गुणों का गान करते करते शक्र स्तव की रचना हो गई। बात आई थी ना कि स्तुति कैसे बोलना, कि प्रभु को देखते देखते अंदर खुद के दोषों का भान होता है, प्रभु के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा होती है और स्तुति की रचना स्वतः हो जाती है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानाथ, आप ऐसे, मैं ऐसा ऐसा। ये बोलते बोलते क्या हो गया? स्तुति बन गई। जितने भी पूर्वाचार्य भगवंतों ने स्तुति बनाई है, वो कैसे बनाई है? वो बैठ करके ऐसे बना रहे थे, ये प्रोसेस नहीं की। उनकी चिंतन शक्ति, उनकी भाव की धारा इतनी स्ट्रांग होती थी कि प्रभु को देख देख के वो चीजें अंदर डेवलप होती थी और शब्द रूप में बाहर निकल जाती थी। क्या देवचंद जी महाराज ने जो स्तवन बनाए हैं, वो स्तवन ऐसे ही बनाए कि एक जगह बैठ गए और सारे स्तवनों की रचना कर ली, या रुक रुक के सारे स्तवन लिखते जा रहे हैं। अरे जो अंदर के भाव उमड़ रहे थे प्रभु की क्वालिटीज को देख देख के, वो पंक्ति रूप में आ गए और हमारे सामने वो अद्भुत रचना के रूप में, स्तवन के रूप में प्रस्तुत हो गई। तो जैसे इंद्र महाराजा की ताकत हमने देखा, कितनी होते हुए भी वो अपने आप को तुच्छ और सेवक देखते हैं, तो हमारी क्या औकात है? अपनी औकात इसलिए छोड़ करके मंदिर में जाना है, अपने आप को प्रभु का सेवक देखना है। मैं कौन हूं? प्रभु का सेवक हूं। राजा महाराजा भी पहले के जमाने में यदि ठाट बाट से आते थे प्रभु के दर्शन के लिए सारी प्रजाओं को लेकर के, तो आके भी अपनी पगड़ी को उतार देते थे और एक सेवक बनकर मंदिर में प्रवेश करते थे। अपने मुकुट को उतार देते थे और एक सेवक बनकर प्रवेश करते थे। तो हमको भी अपना सारा पद छोड़कर, संसार में मैं जिसकी जो भी कहला रही हूँ या जो भी पद अचीवमेंट मैंने हासिल की है, वो सब जीरो, और जीरो बन के मैं प्रभु आपके समक्ष आया हूँ। किन भावों से? अपने दोषों को दूर करने के लिए और आपके गुणों को जीवन में अपनाने के लिए। इन सेवा की भावना से, सेवन की भावना से, सेवा का मतलब होता है सेवन करना, सेवन करना इन्हें पी जाना। तो प्रभु के गुणों को देख देख के उसको पी जाने की इच्छा हुई, पी जाना यानी उसको आत्मसात करने की इच्छा हुई, उस रूप बन जाने की इच्छा हुई। यही क्या कहलाती है? सेवा भाव। ऐसा सेवक हमको बनना है। तो इंद्र महाराजा प्रभु के निकट रह करके, उनको निहार निहार के, उन सेवक भावों से जैसे चवर ढुला रहे थे, उन भावों से मुझे भी चवर ढुलाना है, चामर ढुलाना है। ठीक है। तो चवर पूजा में क्या जुड़ी है? सेवा भावना, सेवक की भावना जुड़ी है। पर ये सेवक का भाव हमारे अंदर कब डेवलप हो पाएगा? जब अपना सारा पद छोड़ करके प्रभु को ऊंचे आसन में देख करके, ऊंचे आसन में यानी हमने देखा था प्रभु के टॉप लेवल के गुण है, वो टॉप लेवल के लगने चाहिए और मैं टॉप लेवल का दोषी लगना चाहिए। दोनों के बीच का जितना ज्यादा डिफरेंस, अंतर रहेगा, उतना प्रभु के प्रति समर्पण आएगा। एक भक्त की भावना, सेवा की भावना आएगी। ठीक है। तो इन भावों से आप चामर पूजा करेंगे। ये कब किया जाता है? अक्षर पूजा के पहले किया जाता है, यानी धूप दीप पूजा के बाद आप दर्पण पूजा और चामर पूजा करते हैं। अब दर्पण पूजा क्यों करना? दर्पण में हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु की मुख मुद्रा को देखते हैं, उनके पूरे वीतराग स्वरूप को निहारते हैं और पंखी से ढुलाते हैं। इसकी दो भावनाओं की, पहली ये कि हे प्रभु,
इस दर्पण में मैं जैसे आप ही को देख रहा हूँ, आपको मैं अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। इन भावों से ये दर्पण पूजा करता हूँ। अब दूसरी ये भावना होगी, दर्पण में जब प्रभु दिखाई देंगे, वीतराग स्वरूप दिखाई देगा, तो ये भावना होगी कि हे प्रभु, आप भी एक आत्मा, मैं भी एक आत्मा। आपने जो ये वीतराग दशा, उच्च दशा, शुद्ध दशा को प्राप्त किया है, ये किसके बल पर प्राप्त किया है? तो बल जब दिखने आएगा, तो वो आत्मशक्ति, आत्म गुणों का घनपिंड, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों का घनपिंड प्रभु जब दिखाई देंगे, हमको स्वयं का दर्शन हो जाएगा कि मैं भी तो ऐसी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मैं क्यों नहीं प्रकट कर सकती इन सारे गुणों को? तो प्रभु ने जिस रीति से इन गुणों को राइट डायरेक्शन में यूज करके अपने आप को शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाया, मैं भी इस दशा को पाऊंगी। और दर्पण में प्रभु को देखते देखते मानो मुझे किसके दर्शन हो जाते हैं? स्वयं के दर्शन हो जाते हैं, अपनी शक्तियों का भान हो जाता है। इन भावों से क्या करना? दर्पण पूजा करना। अब क्या हो गई हमारी पूरी अष्ट प्रकारी पूजा हो गई। पूजा एक बर्डन ना लगे कभी हमें, अरे जाना है, पूजा करना है, अरे मैं तो अष्टप्रकारी पूजा करती हूँ प्रभु की। प्रभु का पक्षार हो जाता है ना, तो भी छोटी सी मूर्ति लेकर के पूरी अष्टप्रकारी पूजा करती हूँ। दिखाने, बताने, जताने के लिए नहीं ये पूजा करे हो, तो अपने लिए करे हो, किसी और के लिए नहीं किए हो। प्रभु का कुछ कल्याण नहीं हुआ है आपकी पूजा करने से, प्रभु कोई प्रसन्न नहीं होते हैं आपकी पूजा करने से। अपने लिए कोई चीज कर रहे हो, उसका क्या इतना ढिंढोरा पीटना? तो जितनी भी आराधनाएं होती हैं, वो हमारे लिए है। उसके लिए आपको शो ऑफ करना, उसका ईगो रूप में कन्वर्ट कर लेना, दूसरों को प्रस्तुत करना, इन सब भावों से बच करके ट्रूली हार्टली हमें प्रभु से कनेक्ट होना है। उनसे कनेक्ट होते होते अपनी आत्मशुद्धता को बढ़ाते जाना है। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है प्रभु से जुड़ करके, यानी मेरे में कहीं कचास है, कमी है, उन कचास को दूर करूं और रियल तरीके को समझ करके उस रीति से प्रभु के दर्शन और पूजन करूं। इन भावों से क्या करना? प्रभु से जुड़ने का भाव रखना। डे 1 में जो हम स्टार्ट किए थे, वो इसका बेस है, नींव है। यदि प्रभु ही हमको अच्छे नहीं लगेंगे, तो प्रभु की भक्ति नहीं होगी। पूजा एक भक्ति का रूप हो जाता है, पर भक्ति कब होगी प्रभु की? जब प्रभु से प्रेम होगा। अभी तो प्रभु हमको अच्छे नहीं लगते, मुख से बोलने के लिए अच्छे हैं प्रभु, लेकिन भीतर में वैसी अनुभूति नहीं है कि मेरे प्रभु, अरे दुनिया सारी एक तरफ और मेरे प्रभु एक तरफ। क्या खूबियत है, क्या लायकात है, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी अदाएं हैं, क्या उनकी छटाएं हैं, वो दिखाई देती है क्या प्रभु की? जब दिखाई देगी और वो छटा हमको अच्छी लगेगी, उनको निहारते निहारते, उनके स्वरूप को, उनके गुणों को निहारते निहारते जब मन अच्छा फील करेगा कि नहीं आप ही अच्छे हो, तो जैसे एक प्रेमी प्रेमिका जब जुड़ते हैं, तो दिन रात उनको किसकी सोच और किसकी खबर चलती है? अपने पार्टनर की चलती है कि उनसे बात करूं, उनसे मिलूं, उनको देखूं। क्यों? क्योंकि वो मन भाग गए, क्योंकि वो अच्छे लग गए। तो ऐसा प्रेम हमको प्रभु से होता है क्या? दिल से जुड़ने की भावना होती है क्या? दिन रात क्या वो हमारे ख्यालों में होते हैं क्या? उनमें और मुझ में एक रूपता मुझे भासित होती है क्या? तो डे 1 में जो हमने किया था प्रेम, इस प्रेम को हमको पहले बढ़ाना होगा, तभी हम आगे चल के उनकी भक्ति करके अपना कल्याण कर पाएंगे, अपने को आत्मशुद्धि की ओर बढ़ा पाएंगे। एक प्रश्न आया था और ये अपन लेते ही कि प्रभु की पूजा में दोष है या नहीं। जैसे हम जिन जिन भी साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे जल है, चंदन है, तो जल में बोलते हैं कच्चे जल में एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। तो फिर प्रभु की पूजा करते समय इन जीवों का हम नाश क्यों कर रहे हैं? इन जीवों को हम कष्ट क्यों दे रहे हैं? अब एक हमको इस तरीके से सोचना है कि जैसे यदि आपको कोई बिजनेस करना है,
और उसके लिए 5 लाख रुपए आपने लगाए। आपने अपने पापा को कन्विंस किया और 5 लाख रुपए लगाए। अब वो 5 लाख रुपए जाता हुआ दिख रहा है, पर उसके बाद भी पापा दे भी दिए और आपने लगा भी दिया। क्यों लगाया? क्योंकि आप क्या देख रहे थे? 1 साल बाद आने वाले 50 लाख की प्रॉफिट को देख रहे थे। पैसा जा रहा है पर दृष्टि कहाँ है? प्रॉफिट में है। कौन से प्रॉफिट में? जो मुझे ये लगाकर मिलने वाला है। कितना? तो 10 गुना होके, ऐसे अनंत गुना होकर के प्रभु की पूजा करके हमारे जो भावों में अभिवृद्धि होती है, हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते हैं और अपने आप को शुद्ध मुक्त दशा की ओर ले जाते हैं। इन भावों को लाना अत्यंत कठिन होता है। इस पूजा के माध्यम से ये साधन भी ऐसे हैं जो अपने आप में शुद्ध हैं, प्रभु भी शुद्ध है। कम से कम उपयोग करके, जैसे अपन ने कहा कि धूप ऑलरेडी जल रही है तो अनावश्यक ना जलाएं। पानी ले रहे हैं जल पूजा करने के लिए, तो जितना वो कलश कलश के साथ वो जो होता है पाइप पाइप क्यों दिया गया है कि डायरेक्ट आप कलश से जल पूजा ना करके पाइप के थ्रू करें। पाइप से जब पानी आएगा तो एक कम मात्रा में आएगा। ये सारा विवेक भी अपने यहाँ रखा गया है। तो जीव हिंसा करने के लिए हम विधि नहीं लाए हैं, पूजन विधि। जीव हिंसा हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हो रही है हिंसा तो संसार की कौन से काम में हिंसा नहीं है? जिस समय वो व्यक्ति जब पूजा करने नहीं जा रहा है, तो क्या वो घर में एसी चालू करके नहीं बैठा है? पंखा उपयोग नहीं कर रहा है, लाइट उपयोग नहीं कर रहा है? तो जो उस 1 घंटे को वो जीव हिंसा में बिता ही रहा है, तो प्रभु के पास जाकर के ये हिंसा प्रयोजन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, पर इसका उपयोग करके भावों की अभिवृद्धि, भावों की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता की ओर प्रयास क्यों नहीं करता है? तो इन सब लॉजिक से अपने आप को ठगिए मत। यानी सबकी, हम सबकी बात हो रही है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि प्रभु से जुड़ना कोई हम हिंसा का मार्ग नहीं अपना रहे हैं इन साधनों के द्वारा, जबकि उन 50 लाख के प्रॉफिट को देख रहे हैं, यानी अपने भावों की शुद्धता को देख रहे हैं। और उस समय का यूज हम कौन सा सामायिक करके और इधर उधर मन ना भटका के या तेवकाय आदि जीवों की हिंसा ना करके बिता रहे हैं। उस समय को आप देवकाय वायुकाय की हिंसा के साथ जब बिता रहे हो, छठकाय की जीवों की हिंसा आपकी उस समय चल रही है, तो उसका उपयोग आप मंदिर में जा करके कम से कम हिंसा के साथ, अधिक से अधिक भावों की शुद्धता के साथ ऐसी दशा को पाने का प्रयास क्यों ना करें? तो जिन्होंने पूछा था, मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो शायद अब क्लियर हो गया आपका, आपको पूजा के पीछे का आशय। अनीता जी, आपने पूछा था, नहीं नहीं, अभी क्लियर मेरे है? को दूसरा क्वेश्चन पूछना अच्छा, है। आपको प्रश्न पूछना है, हाँ बोलिए। जैसे मतलब अपन पक्षाल पूजा करते हैं तो पहले अपन दूध से करते, देन पानी से करते हैं। तो वो दोनों टाइम अपन को सर से करना है कि पानी में सर नीचे से से करना है और दूध में ऊपर से करना है? ऊपर से कर, अब देखो ऊपर के पीछे भी कितना बड़ा लॉजिक है कि जब हम ऊपर हम्म, से करते हैं ना, वो पानी चारों तरफ जाता है। जो वीतराग मुद्रा होती है, जल जी ऊपर से आप प्रक्षाल कर रहे हो, लेकिन वो जल चारों तरफ जा रहा है। तो जी ऊपर से करने पे एक तो चारों तरफ चला जाता है, कम जल के उपयोग से आप वो प्रक्षाल कर सकते हैं, और दूसरा वो पवित्र स्थल है। जैसा हमने बात किया था, यहीं से प्रभु की आत्मा अंत समय में निकली थी, जी शीर्षिका। तो उस स्थल से पूजन करते हुए, जल पूजा करते हुए हमको क्या फील होगा? पूरा ऊपर से नीचे तक मेरी आत्मा का पक्षाल हो रहा है। जी ऊपर से नीचे तक मेरी अशुद्धियां, मलिनता दूर हो रही है और मैं शुद्ध बन रही हूँ। एक पार्ट भी मेरा नहीं बचना चाहिए। इसके लिए, मेरी शुद्धता के लिए तो कर रहे हैं प्रभु का पक्षाल, पर शुद्धता किसकी हो रही है भाव जगत में? स्वयं की। Yes. नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैंने कई जगह पे ऐसे देखा हाँ, कि दूध से वो ऊपर से कर रहे हैं, देन पानी के लिए नीचे से ऊपर करते हैं। इसलिए मुझे हाँ, डाउट हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन हाँ। क्लियर किया तो कि ऐसा क्या कोई रीजन नहीं है, ऊपर से किया जाता है। फिर बाकी जैसे अंतिम में प्रभु की जब प्रतिमा जी को, क्योंकि दूध से भी चीटी वीटी आने की संभावना रहती है, तो अच्छे से हमको स्वच्छ करना होता है जल से।
तो जहां जहां पे जल की उपयोगिता लगती है तो अलग जगह पे भी जल डाल करके प्रतिमा जी की प्रक्षाल करते हैं। विपिन जी हाँ, प्रश्न। विपिन जी। विपिन जी, आपने बताया था एक तो चवर पूजा का और एक दर्पण हाँ का, एक तीसरा हाँ पंखा जो जलते हैं उसका भी बताइए प्लीज। हाँ, वो पंखा अपन ने जो बात किया, फर्स्ट वाला दर्पण का जो अर्थ था कि प्रभु के अपने हृदय में बसाना है। तो जब दर्पण में आप प्रभु को देख रहे हैं, मानो आपके हृदय में प्रभु को बसाना है, तो पंखी के थ्रू आप अपने निकटता का अनुभव करते हुए बसा रहे हो। ये फर्स्ट वाले रीजन में आएगा। और सेकंड वाले में हमने अपने आत्म दर्शन, आत्म रूप को देखने का प्रयास किया, तो इस दशा की प्राप्ति, प्रभु का स्वरूप दिखा इधर, दर्पण में दिखा, और वही आपको अपना एग्जैक्ट रूप वहां दिखाई दे रहा है। उस दशा की प्राप्ति हेतु आप पंखी ढुला रहे हो। फर्स्ट वाले में और हृदय में पूजा बसाने के लिए, पूजा सेकंड वाले आशय में अपने को उस रूप भाषित कराने के लिए। पूजा जी, जब डायरेक्ट भगवान हमें दिख ही रहे हैं तो फिर वो दर्पण पूजा करने की क्या आवश्यकता है? बराबर। हाँ, अब जब डायरेक्ट हम नहीं देख पा रहे हैं उनके स्वरूप में अपना स्वरूप, तो नहीं, हमारी डायरेक्ट आदत ही क्या देख हो रहे हैं, जाती है? डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट हम प्रतिमा को देख रहे हैं, स्वरूप तो हमें वैसे भी नहीं दिख रहा है। वो दर्पण लेकर वही बोल के रही हूँ। भगवान को दर्पण हाँ में देख करके हम कैसे अपना देख रहे हैं? हाँ, देखो, प्रतिमा के द्वारा हमने यही सीखा था कि प्रतिमा के दर्शन में प्रभु के स्वरूप का दर्शन करना है। तो सबसे पहले तो वही क्लियर हो जाता है कि हम प्रभु के दर्शन करने आए हैं। दूसरा, दर्पण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको आदत क्या है अपना रूप देखने की, दर्पण में। अब मुझे मेरा जो रियल स्वरूप देखना है, तो मैं किसका आधार लेती हूँ? दर्पण का ही लेती हूँ, जिससे मेरे को साइकोलॉजिकल क्या सेट हो जाए कि मैं अपना रूप निहार रही हूँ। और वो रूप मैं किनका मैं होता है? अपना नहीं, रूप तो प्रभु का हम होता है। अपना रूप तो हम हाँ दर्पण में वैसे भी नहीं देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। हाँ, नहीं, अपना रूप यानी शरीर को ही तो मैं मान के देखते हैं क्या? आप नहीं तो जब बाल बनाते हो तो दर्पण के नहीं, सामने मैं रूप देख करके ही बनाते हो। नहीं, तो फिर तो अपना वो रूप आप उसी रूप में मान रहे हो। पूरा मिथ्या हो जाएगा ना, भ्रांत, पूरी मिथ्या हाँ, ही भ्रांति होती है। मैं दर्पण में देख रहा हूँ यानी ये भगवान बैठे, वो तो सामने प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। तो और दर्पण देखिए, में मैं अपने शरीर आप को ये अपना बताइए बस इतना सा, कि आप जब दर्पण में अपना बाल बना रहे हैं तो मैं बाल बना रहा हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं या नहीं? नहीं, तो यही तो हम इसलिए तो संसार में भटक रहे हैं कि नहीं, मैं अपने ऐसा शरीर को, करते हैं कि नहीं? बस एक एक ही जवाब दीजिए अभी, ऐसा करते हैं आप? मैं अपने बाल ऊंच रहा हेलो हूँ, यही जानते हैं। जब आप मैडम। बाल बना कंघी, रहे हो दर्पण के सामने देख करके, तो मैं बाल बना रहा हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि शरीर कर को रहे अपना हैं। मान रखा हाँ, शरीर को अपना माना ना, तो मैं अपना एग्जिस्टेंस कैसे फील करती हूँ? शरीर रूप में करती हूँ। और कब देखती हूँ अपने आप को? किसी और को देख करके मुझे मेरा दर्शन नहीं होता, तो दर्पण के सामने जाती हूँ और अपने आप को संवारती हूँ, ठीक करती हूँ। अब यहाँ पे वो दर्पण का उपयोग करके हम अपने आप मेरा को जो ये नहीं देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल है स्टेज, ये यहाँ पे यूज होता है कि दर्पण में मुझे किसके दर्शन हो रहे हैं? मेरे दर्शन हो जाए, इस भाव से आप दर्पण में प्रभु को देख करके अपना दर्शन करने का प्रयास कर रहे हो, कि प्रभु का जो स्वरूप है वो आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, और उस रूप आप अपना अनुभूति के लेवल पे ले जाकर के फीलिंग करना चाह रहे हो। मैं जो शुद्ध हो गए हैं, फर्स्ट डे ही बात आई थी कि जो अपने आप को शुद्ध मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मुझे तो फिर इन सारे साधनों की जरूरत नहीं, प्रभु की जरूरत नहीं, क्योंकि कषाय आदि भावों से तो मैं विरक्त हूँ। उनके लिए ये नहीं है दर्शन पूजन पद्धति। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को शुद्ध मान लिए हैं। जो शुद्ध मान लेगा वो कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जो अपने आप को पामर नहीं माना, अपनी अशुद्धियों को नहीं पहचाना, उसको अशुद्धि दूर करने की कभी भावना ही नहीं होगी। तो हमारी सारी स्टेजेस चलती है। तो इसलिए दो तरीके बताए गए हैं, एक अपने आप को भगवत स्वरूप रूप भी देखना, और एक अपने आप को पामर आत्मा रूप भी देखना, कषाय से मलिन युक्त आत्मा रूप भी देखना। तो जब प्रभु की शरण लेनी है तो अच्छी से अच्छी शरण आप कब ले पाओगे? जब आप अपने आप को अपनी अशुद्धियों के साथ देखोगे, निहारोगे। और जब प्रभु दिख गए हैं, उनसे जुड़ करके आत्मशुद्धि का प्रयास स्टार्ट हो गया है, तो प्रभु खुद बताते हैं कि देख, तेरे अंदर ही वो शक्ति है, मैं भी उसी से परमात्मा पद को प्राप्त किया हूँ, शुद्ध दशा को प्राप्त किया हूँ, तू भी उसी शक्ति के थ्रू अपनी दशा को प्राप्त कर पाएगा। तो अपन अपनी आत्मा की ओर जाते हैं। तो दोनों चीजों को नए बात समझ करके, अपेक्षाओं को समझ करके हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए।
हाँ विपिन Thank you everyone for joining this workshop and all the listener, all our Jain Foundation community. आप अपना रिव्यू फीडबैक के वर्कशॉप का आपके ग्रुप में आप हमको मैसेज करिए, आपको हम भेजने वाले लिंक, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत ही खुशी होगी। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द जैन फाउंडेशन की ओर से पूजा जी मैं बहुत आपका धन्यवाद। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये 3 दिन जो आपने लिया परंपरागत और परमात्मा की जो पूजा का जो आलम्बन है, भक्ति का जो श्रेष्ठ आलम्बन है, उसको कैसे हम पूर्णता की ओर ले जाए, अपनी ओर ले जाए, उसको इतनी सरल रीति से आपने बताया। थैंकफुल, ऑल आर वेरी थैंकफुल टुडे टू बी हियर। यस, थैंक यू सो मच Anything काका else? जी, आप सभी को भी धन्यवाद। भाई बस बहुत आप बहुत भाई साहब जैसे मेरा धन्यवाद एक में और आगे बढ़े क्वेश्चन है। उसकी हेलो शुभकामनाएं। हाँ भाई साहब, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, क्या आप ये जो चावल वगैरह सब दरब लेके जाते तो ये धुलती है कि ऐसे बिगर धुले यूज करते हैं? बिकर धुले। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रवीण जी, थैंक यू। बहुत सारे हमारे गंधर्वाद के अलग अलग कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और स्वाध्याय में जो ये अनमोल समय आपने सदुपयोग किया, आप सभी को आभार एवं प्रेम। और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। वी वुड एंड दिस सेशन नाउ। या जी जी ठीक। पूजा जी, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? बस या आप सभी जय जो भी जिनेन्द्र, हमने जिनेन्द्र। भाव जय यहाँ जिनेन्द्र टू समझे हैं, ऑल। जो भी बस हमने यहाँ भाव समझे हैं, इनका अपने जीवन में उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। बस, धन्यवाद। थैंक यू। जरूर अंतिम कर दो, सभी का आभार अणु आभार। परमाणु